दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सुबह तक मेरे बेटे के साथ सोया मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ओ कहानी का शीर्षक देखकर सकरा मत जाना। ये कहानी है गुप्ता परिवार की, जहां तड़के सुबह से ही कहासुनी शोरगुल का वातावरण बन जाता था। सुबह के 4 बजे दादी सास का तकिया कलाम, फिर सासू माँ का देवर और सबसे छोटी ननद जी का और सुरेखा के पति तो सुबह नल्ला हर रोज सुबह 4 बजे से ही दादी सास कहने लगती, क्या जमाना आ गया है, बहू को उठाना पड़ता है। पहले तो हम बिना किसी अलार्म के ही उठ जाती थी और अब कितना भी चिल्लाओ इनके कान में जूं तक नहीं रेंगता और इनका अलार्म बजते ही उसे बंद कर मुंह ढक चादर तान फिर सो लेते हैं। रोज की यही राम कहानी थी। दादी जी रोज सुबह अपनी बहू को उठाती और अपना राग अलापना शुरू कर देती थी, पर साई जो हो जाए 6 बजे से पहले सुरेखा अपने कमरे का दरवाजा कभी नहीं खोलती। उसे पता होता था कि एक बार अगर वह कमरे से बाहर निकल गई तो रात के 10 बजे तक शक्कर गिरनी बनना पड़ेगा। घर में दादी सास, ससुर, सास ससुर, देवर, ननद, पति सुरेश और उनका 3 साल का बेटा रोहन। कहने को तो इतने लोग थे घर में, पर काम का कोई नहीं, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। ये पंक्ति गुप्ता परिवार के सभी सदस्यों को चरितार्थ कर रही थी। सिर्फ सुरेखा को छोड़कर सुबह उठकर सुरेखा सबसे पहले घर की साफ सफाई करती, फिर नहा धोकर पूजा कर किचन में जाती, 3 तरह की चाय बनाती। शुगर फ्री दादी सास, ससुर के लिए अदरक वाली सास और ससुर के लिए और देवर, ननद और पति के लिए ग्रीन टी। जो भी बस जाता वो सुरेखा के किस्मत की प्याली में उड़ेल दिया जाता। खाने में भी सबके अलग अलग नखरे। सुबह से रात किचन में ही निकल जाता, बाहर आती भी तो सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिलाने या खिलाने के लिए, क्योंकि रोहन का बाकी का काम उसकी दादी देख लेती थी। घर की साफ सफाई तो ना के बराबर ही हो पाती थी। सफाई करता भी कौन? देवर ननद की पढ़ाई की दुआई, दादी सास ससुर तो खुद ही बच्चे थे और ससुर जी अपनी मंडली में व्यस्त रहते और सासू माँ रोहन को संभाल लेती, वही बड़ी बात थी। और पति देव को तो सामने की पड़ी
बड़ी चीज भी दिखाई नहीं देती थी। अब बसी सुरेखा के पास तो सांस लेने के लिए भी समय नहीं था। एक दिन पड़ोसी वर्मा जी की बहू आई और कहने लगी, अम्मा जी हमारे यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा है आज, तो अम्मा जी जरा सुरेखा को आज के लिए हमारे यहाँ भेज दीजिए। आप सभी का खाना भी हमारे यहाँ ही है, आप सब आराम से आ जाइएगा। सुरेखा को मैं अपने साथ लिए जाती हूँ। आजा अंदर तो आ, पहली बार आई है, चाय पानी पीकर जाना। सासू माँ ने अपनी अच्छी वाली इमेज दिखाई। अम्मा जी आज पूजा है ना, घर में बहुत काम है, फिर कभी। वर्मा जी की बहू कहने लगी, अच्छा ठीक है, अंदर जाकर बुला ला। सुरेखा की सासू माँ ने कहा। सुरेखा जल्दी तैयार हो जाओ कहती हुई वह घर के अंदर चली गई। पर ये क्या, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी गंदगी, घर में सारा सामान बिखरा हुआ, हर चीज बिखरी हुई थी। इतने लोग और इतनी गंदगी, कहा उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। उसने सुरेखा से कहा, कम से कम छोटे बच्चे का तो ख्याल किया कर, थोड़ी साफ सफाई पर ध्यान दिया करो। तभी कहो रोहन अक्सर बीमार क्यों रहता है। सुरेखा की सास अंदर आई और उनके पैर से टीवी का रिमोट लग गया और गाना बजने लगा, सर जो तेरा सकराए। पगड़ी ठीक वर्मा जी के बहू के सर पर बैठी। सासू माँ ने रिमोट उठाया भी नहीं और अनदेखा कर कहने लगी, सुरेखा जाकर तैयार हो जा, शाम को आकर बर्तन धो लेना। सासू माँ के जाने के बाद सुरेखा ने आंखों से उसे इशारा किया। वह समझ गई थी कि सुरेखा अकेले सारा काम नहीं कर सकती थी। जाते जाते उसने सुरेखा की सासू माँ से कहा, अम्मा जी घर की सफाई के लिए एक बाई रख लीजिए। रोहन की तबीयत बार बार खराब होने की वजह घर की गंदगी ही है अम्मा जी। वह खेलते खेलते कुछ भी मुंह में डाल लेता होगा और गंदगी से उसे इन्फेक्शन हो जाती होगी, जिससे उल्टी और मोशन शुरू हो जाता है और एलर्जी भी हो जाती होगी। सासू माँ को वर्मा जी की बहू की बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि यह बात उनके वंश बेल की सलामती की हो रही थी।